आज की क्लास में हम लोग अलजेब्रा का बड़ा ही स्पेशल सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेंस का बैच है तो मैंने पिछले 5-6 सालों में ये देखा है कि मेंस में इस पे बेस कितने सवाल पूछे गए हैं। पिछले 5-6 सालों में देखने के साथ साथ मुझे अपना समय भी याद है, 2015-16 और उसके पहले जो है अपन ने सारे पेपर लगाए हुए हैं, तो मुझे पता है कि इस कंसेप्ट पे ना तमीज़ से क्वेश्चन बनते हैं। और ऐसा नहीं कि इस कंसेप्ट पे पूछे जाने वाला क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, चाहे आप एसएससी के मेंस की बात करो, सीजीएल की, चाहे आप आरआरबी या किसी और एग्जाम की बात करो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इन सवालों को अगर मैं देखूं तो आप सब लोग जब इसको सॉल्व करते होगे तो ज़्यादा समय लगता होगा। आज की क्लास के बाद मैं आपका कम से कम में आधा समय कम करूंगा, और अगर आधा समय रिड्यूस हो गया इस तरीके के क्वेश्चन में आपके पेपर में, तो आपने यूं समझो कि आपने जग जीत लिया। अब बात करते हैं कौन सा पैटर्न है। जैसे एक आपके सामने लिखा हुआ है a² + b² + c² = 0। सबसे पहले इसका बेसिक मतलब समझते हैं। ये क्या है, हमारा a² है, किसी चीज का जो स्क्वायर होता है पॉजिटिव नंबर होता है, b² है ये भी पॉजिटिव नंबर है, जो c² है ये भी पॉजिटिव नंबर है। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग जानते होंगे इस बात को। अगर 3 पॉजिटिव संख्याओं को अगर जोड़ा जाए और जोड़ के अगर 0 लाना हो तो इसका मतलब है सारी संख्याएं जो है अपने आप में 0 होंगी, तभी ये संभव होगा, अदरवाइज ये संभव ही नहीं होगा। भाई अगर पॉजिटिव नंबर है 0 से थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो इनका जो सम है वो 0 से हमेशा बड़ा ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से नेगेटिव तो है नहीं कि ये प्लस वाला ये माइनस वाला जोड़ेंगे फाइनल 0 आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है तो इंडिविजुअल लेवल पे इनको 0 होना पड़ेगा। एक तो ये बात जैसे समझ में आ गई, मैं इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन कर दूं। अगर थोड़ा सा एक्सटेंशन कर दूं, मैं ये लिख दूं कि a - n1 का होल स्क्वायर प्लस b - n2 का होल स्क्वायर प्लस c - n3 का होल स्क्वायर, ये अगर 0 है तो इससे क्या निष्कर्ष निकालोगे? इससे भी आपको सेम निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि इन तीनों को अपने आप में 0 होना पड़ेगा, अंदर जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, पर ओवरऑल तो ये पॉजिटिव ही है। ओवरऑल तो ये पॉजिटिव है क्योंकि होल स्क्वायर है। इसका मतलब है इंडिविजुअल लेवल पे इन तीनों को 0 होना पड़ेगा। इन तीनों को 0 कैसे कर सकते हो? अगर a n1 के बराबर कर दो, b जो है n2 के बराबर कर दो और c जो है n3 के बराबर कर दो, तो ये 0 हो जाएगा। ये इसका आउटकम होता है। अगर इस तरीके का सीक्वेंस बन गया तो a = n1 होता है, b = n2 होता है, c = n3 होता है। पर सवाल ना यहां से आता ना यहां से आता है। सवाल आता है जब इसको खोल के आप लिखते हो। चलो इसको खोल लो। अगर इसको खोलोगे तो खोल के क्या लिख सकते हो? खोल के ये लिख सकते हो, अगर मैं ये बोलूं इसको एक्सपैंड कर दूं तो ये लिखोगे a² - 2n1a + n1²। b वाले को खोलोगे तो b² लिखोगे -2n2b + n2² लिख सकते हो। फिर क्या लिखोगे? फिर लिखोगे c² - 2n3c + n3² = 0। ऐसे लिख सकते हो। जो आपके एग्जाम में आता है वो ये फॉर्मेट दिया हुआ होता है, और फिर आपको a, b और c की वैल्यू निकाल के कुछ आउटकम बताना होता है। इस तरीके का आपके एग्जाम में फॉर्मेट आता है। अभी मैं क्वेश्चन पे चलता हूं, लेकिन पहले इस चीज को समझ ले। तो जब इस तरीके का फॉर्मेट आए तो आपको ध्यान क्या देना होता है? इसका छोटा प्रारूप ध्यान देना होता है। आप इसको ऐसे लिख लो a² + b² + c²। एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा। फिर ध्यान से देखो, लिखा होगा -2n1a - 2n2b - 2n3c, ठीक है, प्लस में n1² n2² n3²। ये सारे के सारे नंबर है। मान लो जोड़ के, जैसे n1 की जगह मैंने 3 रख दिया, ये 4 रख दिया, ये 5 रख दिया, ये 3 का स्क्वायर आएगा, ये 4 का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा। उनका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो मान लो कोई नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिया रहता है। आपको देखना क्या होता है? आपको ये देखना होता है कि आपके पास a² लिखा है, b² लिखा है, c² लिखा हुआ है, और a का जो कोफिशिएंट होता है, ध्यान से देखो, a का जो कोफिशिएंट होता है, a की वैल्यू जो होती है, a के कोफिशिएंट का आधा होता है। इसका 2n1 है तो कोफिशिएंट का आधा क्या हो जाएगा? n1। b इसी तरह क्या होता है? अपने कोफिशिएंट का आधा n2। c क्या होता है? अपने कोफिशिएंट का आधा n3। साथ में यहां पे ये देखना होता है जो इसका साइन है, जैसे इसका माइनस साइन है तो इसका प्लस आता है, इसका माइनस साइन है तो इसका प्लस आता है, इसका माइनस साइन है तो इसका प्लस आता है। तो दो बातें याद रखनी होती है डायरेक्ट रिजल्ट देखने के लिए, कि अगर इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली ए का आउटकम लिख सकते हो कि ए जो होगा इसकी वैल्यू होगी ए के कोफिशिएंट का आधा और इसके साइन का अपोजिट। ए के कोफिशिएंट का आधा, साइन का अपोजिट, बी की कोफिशिएंट का आधा, साइन का अपोजिट, सी की कोफिशिएंट का आधा और साइन जो है उसकी अपोजिट होगी।
एक तो ये फॉर्मेट आता है। कई बार क्या होता है इसका दूसरा फॉर्मेट आ जाता है, वो क्या काम करते हैं, वो ऐसे दे देते हैं आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये n1 कुछ कांस्टेंट टर्म दे देते हैं, इन सब को उधर ले जाते हैं। इसके बाद आपको दे देते हैं n1a या 2n1a प्लस 2n2b प्लस 2n3c। तो ऐसे में a जो बराबर होता है वो बराबर होता है a का जो भी कोफिशिएंट है उसका आधा, जो इधर का साइन है वो इधर का साइन है, b जो है n2 के बराबर हो जाएगा इसके कोफिशिएंट का आधा, c जो होगा इसके कोफिशिएंट का आधा, और जो इधर वाला साइन है सेम वही साइन आता है, सेम वही साइन आता है। अब ये अगर डायरेक्ट लिखना सीख जाओ, जैसे ये आपके पास एक क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। एक तो तरीका यह है कि पहले आप कन्वर्ट करो होल स्क्वायर में, फिर उसके बाद 0 के बराबर करो, या डायरेक्ट आउटकम लिखना सीख लो। क्या दिया हुआ, ए स्क्वायर दिया है, बी स्क्वायर दिया है, ए दिया है, बी दिया और कांस्टेंट टर्म दिया है। तो आपको कांस्टेंट टर्म इग्नोर करना है, आपको बस ये देखना है कि ये फॉर्मेट है। आप यहां से डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, आप डायरेक्टली ए का रिजल्ट लिख सकते हो। ए बराबर क्या होगा, ए बराबर वो होगा जो ए का कोफिशिएंट होगा उसका आधा, तो हमने इसका आधा लिखा 2 आ गया, और इसके साइन का अपोजिट क्योंकि ये सेम साइड है तो ये -2 हो जाएगा। इसी तरह बी लिखेंगे, बी का कोफिशिएंट 2 है, इसका आधा 1 हो जाएगा, और इसके साइन का अपोजिट लिखेंगे -1 आ जाएगा। अब आपको ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई, इसमें रख दो। जैसे इधर रखोगे ये हो जाएगा -4 और यहां -+3, ये ऊपर हो जाएगा। अगर नीचे की बात करें तो -4 और -3 हो जाएगा। ऊपर घटाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, नीचे माइनस का 7 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप पुराने तरीके से करते, इस तरीके से डायरेक्ट अगर आउटकम लिखना नहीं सीखोगे तो कैसे करते, जरा ध्यान से देखो कितना समय किल होता। आप तो ऐसे करते, ए स्क्वायर हो जाता प्लस 4a हो जाता प्लस 4 लिखते बनाते इसको, बी स्क्वायर हो जाता 2b हो जाता प्लस 1 होता है इस बराबर 0 होता, फिर लिखते a प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर लिखते b प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, फिर बोलते कि ये 0 होगा। भाई दो सम संख्याओं का जोड़ अगर 0 है तो वो दोनों को अलग अलग 0 होना पड़ेगा, तो a बराबर -2 होगा, b बराबर -1 होगा। अब a और b की वैल्यू निकालने में आपने 5-7 सेकंड गवा दिए। एग्जाम में अगर वो 5-7 सेकंड अगर आप बचा लो तो कितना फायदा होगा। चलो अगला सवाल देखो। अगले सवाल में सीधा आउटकम लिखो। कैसे, अब ये बराबर के उस पार है, बराबर के उस पार है तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू लिखनी है। x की वैल्यू वो होगी जो x का कोफिशिएंट होगा उसका आधा, तो इसका कोफिशिएंट 4 दूनी 8 बटा 2 4 होगा। यहां जो साइन होता है वहां वही साइन इधर होता है तो x बराबर 4 हो जाएगा। y जो होगा, y का कोफिशिएंट 2 आ जाएगा, 2 बटा 2 1 हो जाएगा, जो इसका साइन होगा वही y का साइन होगा। z की बात करें तो z का कोफिशिएंट 3 दूनी 6, 6 बटा 2 3 हो जाएगा, जो इसका साइन है वही इसका साइन होगा। आपको x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया, तीनों को जोड़ना है, 4 1 5 3 8। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। कितना जल्दी निकल गया। अगला सवाल देखो, लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 84 इज इक्वल टू 4a माइनस 2b प्लस 4c। अगर मैं कहूं कि डायरेक्टली ए का रिजल्ट लिखना है तो ए का रिजल्ट ऐसे लिख सकते हो, 4a लिखा है, इसके कोफिशिएंट का आधा 2 होगा, इसका जो साइन है वही इसका साइन होगा, तो साइन प्लस था, प्लस रख लिया। b का जो कोफिशिएंट होगा 4 दूनी 8 बटा 2 4 आएगा, लेकिन यहां माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगा। फिर जब हम c निकालेंगे तो 4 चौका 16, 16 बटा 2 8 हो जाएगा, इसका साइन प्लस है तो इसका भी साइन प्लस रहेगा। आपने a निकाल लिया, b निकाल लिया, c निकाल लिया। अब आपको रखना है, अगर यहाँ पे ab रखोगे तो ab गुणा कर दो, 4 दूनी 8 माइनस का 8 हो गया, bc है 8 चौका 32 और ये माइनस माइनस प्लस 32 हो गया, प्लस ca 8 दूनी 16। ध्यान से देखो, 16 में से 8 घटाओगे 8 बचेगा, 32 प्लस 8 40, अंडर रूट 40 आएगा, बाहर निकालोगे 2 रूट 10 आ जाएगा। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कितना तेज उड़ाया। अदरवाइज अभी आप a माइनस n1 का होल स्क्वायर बनाते, b माइनस n2 का होल स्क्वायर बनाते, c माइनस n3 का होल स्क्वायर बनाते, फिर a b c यहां से निकालते, बहुत टाइम लग जाता। ऐसे आप सीधे रिजल्ट निकला सीख लो। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर चालाक नहीं था, एग्जामिनर चालाक था। एग्जामिनर कहता है भैया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में बहुत खेल लिया, अगर हम एक्स स्क्वायर के साथ कुछ लगा दे तो अब क्या करोगे। कुछ नहीं करना यार, सेम वही काम करना है। आपको ऐसे लिखना है, एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर। एक्स अभी तक कैसे निकाल लेते, जैसे निकाल लेते वैसे निकाल लो। इसके कोफिशिएंट का आधा 4 दूनी 8 बटा 2, ये हो गया 4। वाई जो है कैसे निकाल लेते, 2 1 कम 2 अपान 2 1 हो गया। जेड की वैल्यू कैसे निकाल लेते, 6 दूनी 12 अपान 2 6 हो गया।
अब मान लो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू में उसी कोफिशिएंट से भाग दे दोगे, वो एक्स की वैल्यू आएगी। अगर वाई का कुछ कोफिशिएंट दिया होता तो वाई वाले में भाग लेते, जेड स्क्वायर में कुछ कोफिशिएंट दिया होता तो जेड वाले में भाग देते। चाहो तो ये यही आ रहा है, इसको वेरीफाई कर लो। कैसे? मान लो आप बनाते भी तो क्या बनाते, 4x स्क्वायर और उधर से -8x आता, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या काम करना पड़ता, 4 जोड़ना पड़ता। ये क्या बन जाता, 2x - 2 का होल स्क्वायर। जब इस सेक्शन को 0 करते तो x बराबर 2/2 आता, क्या आता, 1 आता। अभी भी तो 1 ही आया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इसके मल्टीपल में कुछ है तो उससे भाग दे देना है। इसके मल्टीपल पे है कुछ तो भाग दे देना है। y के मल्टीपल पे कुछ होता तो भाग देते, z के मल्टीपल पे कुछ होता तो भाग दे देते, नहीं है तो नहीं भाग दे दिया। बोल रहा है 2x निकालना है, हमने 2x निकाल लिया। 2x हो गया 2 प्लस y 1 -6 तो हो गया -3। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अब जरा इस क्वेश्चन को थोड़ी सी और डिफिकल्ट लेवल पे चलो। एग्जामिनर बहुत कलाकार था, उसने a स्क्वायर लिखा, 4b स्क्वायर लिखा, 25c स्क्वायर दे दिया। b और c में दोनों में एक वैल्यू दे दी। फिर आपको क्या काम करना, a की वैल्यू लिखनी है। 2 × 1/2 1 आएगा, इधर पॉजिटिव तो इधर पॉजिटिव रहेगा। फिर जब b की बात आई तो पहले b जैसे निकालते हो निकाल दो। 2 × 2 4/2 -2 -2 ले लिया क्योंकि यहां पे माइनस का साइन है, तो अगर इधर साइन जो हो वही यही साइन आता है। फिर b का जो कोफिशिएंट है इसमें भाग दे दो, तो कितना आ गया, -1/2। फिर बात आती है c की। जब c में आओगे तो ध्यान से देखो, 2 × 20 2 × 20/2 20 आएगा, साइन पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, और फिर c के स्क्वायर में 25 से गुणा है तो 25 से भाग दे दो, तो ये कितना हो गया, 4/5। अब आपको निकालना क्या है, a + 2b + 5c। a हमारा 1 हो गया, 2b में गुणा करोगे तो -1/2 × 2 हो जाएगा, प्लस 5c करोगे तो 5 × 4/5 हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 5 से कट जाएगा, फाइनल जवाब हमारा 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। देखो ये सारे के सारे सवाल जो है आपके पेपर्स के कितने आसान होने लगे। 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 24, x माइनस वाई प्लस जेड -61 दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है। x निकालने का क्या तरीका है, 24 देखो सब में गुणा है तो 24/2, 12 तो सभी में आना है, 12 तो सभी में आना है क्योंकि कोफिशिएंट सभी का 24 है, तो मान सब में एक समान आना है। ये प्लस था, प्लस रहने दो, ये माइनस में आएगा और जेड जो है प्लस में आएगा। अब आप ये देखो कि x में जो कोफिशिएंट है वो 16 है, y में जो कोफिशिएंट है 9 है, z में जो कोफिशिएंट है 4 है। तो फाइनल आपका आउटकम क्या होगा, 4 चौका 16, 4 3 12, ये हो गया 3/4। यहां ध्यान से देखो, 3 त्रिक 9, 3 चौका 12, ये हो गया -4/3, और ये जरा ध्यान से देखो, 4 3 12, ये हो गया 3। अब सवाल में निकालना क्या वो देख लो, एक्स वाई निकालना है। x इंटू वाई का गुणा करोगे तो ये 3/4 है, 4/3 है, दोनों गुणा होके क्या होगा, एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो -1 आ जाएगी, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। फिर 2z की बात हो रही है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2z की बात हो रही है 6 हो जाएगा। जब इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल सोल्यूशन 5 आ जाएगा। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2xy प्लस 9 इक्वल टू 0, प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 4x³ माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जो है, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखो, यहां पे इसने कुछ गेम फंसाया है या गेम फंसाया नहीं, जरा ध्यान से देख लो। अभी अपन ये देख रहे थे कि a इंटू बी का टर्म नहीं आ रहा था, यहाँ a इंटू बी का टर्म आया हुआ है। ध्यान से देखो ना, a इंटू बी का टर्म आया हुआ है, ऐसा नहीं कि a इंटू बी का टर्म नहीं आया हुआ है। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से देख लो, आप एक्स स्क्वायर लिख लो प्लस वाई स्क्वायर लिख लो माइनस 2xy लिख लो, इसको ऐसे लिख लो एक बार। फिर इसके साथ एक्स स्क्वायर लिख लो प्लस 6x लिख लो प्लस 9 लिख लो, ये ऐसे लिख लो, क्योंकि जब करते करते कई बार देखना होता है। बाकी जो पैटर्न अपन बता रहे थे तो कहीं एक्स वाई दोनों आपस में गुणा होके नहीं आ रहा था, पर यहाँ एक्स वाई गुणा होके आ रहा है। अगर एक्स वाई गुणा होके आ रहा है तो थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, ये भी वेरिएशन आप में करता है। ये हो गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखोगे तो ये 0 होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए, तो x बराबर -3 होना चाहिए और x जो है y के भी बराबर होना चाहिए। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है, अगर x y के बराबर कर दो, x जो है y के बराबर कर दो, तो ये हो गया 4x³, जरा ध्यान से देखना, -x³ और प्लस x
स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स वाई के बराबर है, तो यहां से निकालोगे तो ये हो जाएगा 3x³ प्लस एक्स की पावर 4। 3x³ तो 3 हो गया और 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, भाई x³ कितना हो जाएगा 27 और ये माइनस में ही आएगा 27 प्लस, अब x की पावर 4 निकालोगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा 3 की पावर 4, और वैसे भी ये -3 की पावर 4 है और ये +3 की पावर 4 है, ये भी तो 3, ये 3³ है, ये 3 की पावर है, ये 3 की पावर 4 है, तो कुल मिला जुला के 0 आ जाएगा, माइनस प्लस कट के 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी सावधानी बरतनी थी आपको, बस ये देखना है a इंटू बी मल्टीप्लाई में तो नहीं है, यहां पे दिया हुआ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 17 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a माइनस 8b माइनस 2b स्क्वायर। यहां पे देखो c तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, c तो दिया नहीं हुआ है, तो आप क्या काम करो एक बार फॉर्मेट सही से चेक कर लो, a स्क्वायर ले लो, c स्क्वायर ले लो और इधर से 2b स्क्वायर को ले आ दो तो प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा, ले आ दिए, प्लस 17 रहने दो, इज इक्वल टू जरा ध्यान से देखो 2 टाइम्स a हो गया माइनस 8 दूनी 16b हो गया, और c का टर्म ही नहीं है। जब c का टर्म नहीं है, c का कोफिशिएंट नहीं है, तो c की वैल्यू तो वैसे ही 0 आ गई, c का अगर कोफिशिएंट नहीं है तो c की वैल्यू तो वैसे ही 0 आ गई। अब a का अगर निकालोगे उस साइड है तो a की जो वैल्यू होगी 2/2 1 हो जाएगी क्योंकि उस साइड है। अब उसके बाद अगर b निकाले हम, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक तो माइनस है तो माइनस आएगा, इसका पहले 8 करेंगे, आधा करेंगे, आधा करने के बाद भाग देंगे इसकी कोफिशिएंट से 4, 4 दूनी 8, b इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, तो a बराबर 1 है, b बराबर -2, c बराबर 0। आपको निकालना a³ 1 हो गया, b³ जो होगा वो -8 हो जाएगा और c वैसे ही 0 है, इनको सम करोगे तो कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसके आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 12x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 88। अब इस सवाल में आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको निकालना x, आपको निकालना y, आपको निकालना z। अगर x निकालोगे तो 12 का आधा करोगे, 12 का आधा 6, साइन प्लस है तो प्लस रहेगा, y निकालोगे तो 12 दूनी 24 माइनस का आएगा, 24/2 करोगे फिर से 12 आ जाएगा और फिर डिवाइड बाई 9 करोगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 चौका 12 माइनस 4/3 वाई की वैल्यू आ जाएगी। जेड की वैल्यू निकालोगे तो 12 दूनी 24 ये भी आएगा, 12 आ जाएगा और डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, क्योंकि जेड प्लस में है तो प्लस में ही रखेंगे। तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई, वाई की वैल्यू -4/3 आ गई, जेड की वैल्यू 3 आ गई। तो अगर ध्यान से देखो आपको x प्लस जेड जोड़ना है तो ये 6 3 9 हो गया और -3 और ये माइनस आ रहा है प्लस हो गया, 4/3 हो गया, 3 3 कट गया, 9 4 13 हो गया। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखना है 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 12a प्लस 2b। कांस्टेंट देखो नहीं, a देखो, b देखो, c देखो। a उधर साइड पे है तो 12/6 सॉरी 12/2 6 हो गया, a का कोफिशिएंट 9 है अपॉन 9। b की अगर बात करें तो b 12 दूनी 24/12 हो गया, मतलब 12 दूनी 24/2 12 आ गया और इसका कोफिशिएंट भी 9 है, बटा 9 हो गया। फिर अगर हम c की बात करें, c जरा ध्यान से देखो, c का इधर कोई कोफिशिएंट है, c का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, c का कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब ये 0 हो गया। अगर c का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 हो गया। तो a जो होगा 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, a जो होगा 2/3 हो गया, 3 त्रिक का 9, 3 चौका 12, b जो होगा 4/3 होगा। अब आपको 6 टाइम a निकालना है, 6 गुणे 2/3 निकालना है, तो 3 दूनी 6, ये हो गया आपका 4, c तो 0 हो गया, ये हो गया 4, 6 टाइम करोगे तो 9 टाइम्स b करोगे, 9 गुणे 4/3 प्लस 9 गुणे 4/3, 3 त्रिक का 9 और 4 3 12 4 16 √16 आएगा, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। देख रहे हो कितना तेज सवाल कर पा रहे हैं, अदरवाइज किसी और तरीके से इन सवालों में बहुत समय लग जाता है। लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस 49 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 18 इज इक्वल टू 2 28b माइनस c माइनस a। आपको तो सबसे पहले a निकालना है, a का जो कोफिशिएंट है -2 है तो जो साइन होता है वो साइन लेते, -2/2 1 हो गया, इधर कोई कोफिशिएंट नहीं है वरना भाग देते। b अगर निकाले तो b की है 28 गुणे 2/2, ये हो जाएगा 28, साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, बटा 49 रखेंगे, बटा 49 रखेंगे, 7 चौक 28, 7 7 49, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/7 आ जाएगी b की वैल्यू। इसी तरीके से अगर हम c की बात करें तो c यहाँ पे है
2/2, एक तो -1 हो गया क्योंकि सी का यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है। अब आपको बताना है ए, आपने -1 जोड़ा और अगर ये -1 है, -1 +1 हो गया तो ये तो कट गया। फिर उसके बाद 7 बी है, अगर बी में 4/7 में 7 का गुणा करेंगे 7 7 कट जाएगा, फाइनल इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्री में और मेंस में आते हैं और इस तरीके के क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अब ये वाला सवाल है, इस सवाल को अगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से करने नहीं आ रहा तो कितना टाइम लगेगा आप सोच के देखो। अब हम वापस से यहाँ x की मान रखेंगे, y की मान रखेंगे, z की मान रखेंगे। अगर x की बात करें तो 2√3/2, तो पहले तो √3 हो जाएगा और नीचे कुछ है नहीं तो इसका मान ही √3 हो जाएगा। y की बात करें तो 2√3 सभी में होगा तो √3 सब में 2√3 डिवाइड बाई 2 लिखोगे, फिर 2√3 डिवाइड बाई 2 लिखोगे तो डायरेक्टली लिख दिया अपन ने। अब इसमें जो डिवीजन करना है 4 का करना है, इसमें जो डिवीजन करना है वो 3 का करना है। फिर क्या काम करना है, हमको सबको जोड़ना है। जोड़ देते हैं। हमने √3 लिया, इसमें से 4 जोड़ा, -√3 हो गया, इसमें 4 का गुणा करोगे तो -√3 बच जाएगा, प्लस 3 टाइम्स √3/3, 3 कट गया, √3 कट गया, फाइनल जवाब जो आएगा √3 आ जाएगा। और सवाल का सही जवाब कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। चलो आगे चलते हैं। ठीक ठाक प्रैक्टिस हो गई, अब होगी आपको। 9a² + 4b² + 49c² + 18 = 2 टाइम्स 2b + 28c - 3a। अब इसमें मैं आपको सीधे पहले ए लिखना सिखाऊंगा, फिर बी लिखना सिखाऊंगा, फिर सी लिखना सिखाऊंगा। अगर ए सीधे लिखेंगे तो एक है 3 दूनी 6, माइनस वैल्यू आ रही है तो 6/3, ये 3 हो गया माइनस का, और a/9 हो गया, ये कितना हो गया, -1/3 हो गया। ए की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू अगर निकाले तो बी की वैल्यू है, ये यहां से निकलेगा 2, पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, /4 निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। सी की जब वैल्यू निकालने जाएंगे तो 28 × 2/2 ये हो जाएगा 28, और इधर देखेंगे किस में भाग देंगे, 49 से भाग देंगे तो ये होगा 4, ये हो गया 7, सी की वैल्यू 4/7 आ जाएगी। अब निकालना फाइनल क्या है, a + 2b, -1/3 + 2b मतलब 1, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस का जो है 4/7, माइनस का 4/7, 4/7। हम करते हैं 21 ले लेते हैं एलसीएम। ध्यान से देखो, 21 ले लेते हैं एलसीएम। यहाँ पे हो जाएगा -7 + 21 और 4 3 12, -12 हो जाएगा। 12×7 कितना हो गया, 19, 12×7 19, 21 में से 19 घटा 2, 2/21। कहीं है सवाल का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। 13वें सवाल का जवाब मिल गया अपने को। अगला सवाल देखो, 9a² + 16b² + c² + 25 = 24a + b। देखो कांस्टेंट टर्म है नहीं तो c की वैल्यू तो सीधे 0 दिखाई दे रही है, ये भी 0 हो गया। अब अगर हम a की बात करें तो a दिखाई दे रहा है 24, मतलब ये 12 हो गया, b जो हो गया सेम साइन में 12 हो गया, कोफिशिएंट 9 हो गया, कोफिशिएंट 16 हो गया। जरा ध्यान से देखो, 3 × 9, 3 × 12, ये 4/3 हो गया, 4 × 16, 4 × 12, ये 3/4 हो गया। इसमें कह रहा है 3 से गुणा करें, इसमें 4 से गुणा करें, इसमें 3 से गुणा करोगे तो 4 बचेगा, इसमें 4 से गुणा करोगे तो 3 बचेगा, दोनों को जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कितना तेज अपन कर पा रहे हैं। अगला सवाल है a² + b² + 64c² + 16c + 3 + 2a + b। अब ये काफी मिक्स किया गया है, आप परेशानी मत हो। आप तो लिखो a की वैल्यू क्या होगी, 2/2 1 होगी, b की वैल्यू क्या होगी, 2/2 1 होगी। साइन, क्योंकि a b दोनों इस साइड में है तो साइन के हिसाब से जाएगा। फिर हम जब c की बात करते हैं तो ये इस साइड है तो साइन अपोजिट जाएगा, तो पहले इसका आधा करेंगे। हमने कर लिया -8, एक तो नेगेटिव साइन ले लिया, फिर -8 ले लिया आधा करके, फिर बटा 64 कर लिया। क्या कर लिया, बटा 64 कर लिया। तो 8 × 8, 8 × 64, -1/8 आ गया। सवाल क्या कह रहा है, 4a⁴ अरे 4a⁴ करो तो ये हो गया 4, b⁴ करो ये भी 1 हो गया, प्लस 8 टाइम इसका स्क्वायर 1/8 64। सही बटे में आ रहा है, बिल्कुल सही में आ रहा है, 8 × 64, तो 5 सही 1/8 आ रहा है। ये 5 आ गया, ये 1/8 हो गया, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं 5 सही 1/8, ऑप्शन नंबर डी। और इस कंसेप्ट का शायद आखिरी सवाल होगा, नहीं अभी है 3 सवाल है। चलो, लिखा हुआ है 4 टाइम x² + z + y² + z² + 4x + 10y - 3।
अब सब बिल्कुल रैंडम छितर बितर कर दिया गया है। अब तक तो आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि रैंडम अगर हो गया तो भी आपको टेंशन नहीं है। आपको तो कैसे लिखना है, आपको लिखना है सर एक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे, जेड लिखेंगे। हम ये देखेंगे कि एक्स का कोफिशिएंट कहाँ है, बराबर के उस साइड है, डिवाइड बाई 2 करेंगे और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे, इससे भाग दे देंगे, आ जाएगा हमारा 1/2। जब वाई निकालना चालू करेंगे तो वाई का कोफिशिएंट देखेंगे 10, बराबर के उस साइड है तो सेम साइन रखेंगे, 10/2 करेंगे, ये हो जाएगा 5 और इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, कोई कोफिशिएंट ही नहीं है मतलब 1 है तो कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। फिर जेड की बात करेंगे तो जेड तो इसी साइड है 4z, तो इसका हम निगेटिव साइन लेंगे और 4/2 करेंगे, 2 हो जाएगा और जेड स्क्वायर देखेंगे, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 है, तो हमने निकाल लिया x = 1/2, y = 5, z = -2। अब इनको जोड़ देते हैं, इसमें 2 का गुणा करोगे 1 आ जाएगा, इसमें 5 का गुणा करोगे 15 आ जाएगा और जेड में -2 करोगे तो 16 - 2 14 आएगा। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुझे नहीं पता बाकी लोगों के लिए सवाल कैसा होगा, बट आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ। अब ये सवाल थोड़ा और उलझाया गया है और अलग सीक्वेंस में अलग तरीके से दिया गया है, लेकिन अब आपकी बुद्धि बहुत तेज खुल गई होगी। आप x की वैल्यू लिखोगे कैसे, y की वैल्यू लिखोगे कैसे, z की वैल्यू लिखोगे कैसे। आप तो देखोगे सबसे पहले x कहां से मिल रहा है, यहां से x मिल रहा है, 8 त्रिक 24, कोफिशिएंट 24 और बराबर के इसी साइड है, जिस साइड एक्स स्क्वायर है उसी साइड x भी है, तो इसके जस्ट रिवर्स लोगे आप, पॉजिटिव लोगे। 8 त्रिक 24, 24 बटा क्या करोगे 2, 12 हो जाएगा और फिर एक्स स्क्वायर से कोफिशिएंट से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 त्रिक का 9, आपकी वैल्यू कितना आ जाएगी, x बराबर 4/3 आ जाएगी। फिर y में चलेंगे, यहां से गुणा करोगे वाई स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, और इसी में y भी मिलेगा, तो y का कोफिशिएंट 1 है तो 1/2 कर लोगे और माइनस का करोगे क्योंकि जिधर y स्क्वायर है उधर ही y है, जिधर मतलब ये बराबर के सब एक साइड है, तो ये 1/2 हो गया माइनस का। फिर z लिखोगे तो -2 है, -2 का अपोजिट साइन 1 हो जाएगा और 2/2 1 हो जाएगा, फिर z से भाग दोगे 4 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो आपने x निकाल लिया 4/3, y निकाल लिया -1/2, z निकाल लिया 1/4। अब आपको क्या काम करना, 6 टाइम x, जब 6 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा वैल्यू 8, जब y गुणा करोगे तो -1/2 रहेगा, जब 2z करोगे तो 1/2 हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कितना प्यारा सा सवाल था, मजा ही आ गया करके। अब अगला सवाल है आज का आखिरी सवाल, x³ + 1/x³ - k का होल स्क्वायर प्लस x + 1/x - p का होल स्क्वायर = 0। देखो ये तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट में है, इसको अलग से 0 होना पड़ेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो यहां से आपको पता चलेगा x + 1/x = p हो गया और यहां से पता चलेगा x³ + 1/x³ = k हो गया। आपको पता है x + 1/x अगर p होता है तो x³ + 1/x³ होता p³ - 3p, ये तो आप फॉर्मूला रटते हुए अलजेब्रा में चले आ रहे हो। अगर ये हो गया तो आपको पता है p³ - 3p = k होता है, और किसकी वैल्यू बताना, k/p की, तो p से अगर भाग दे दिया जाए दोनों साइड तो ये हो जाएगा p² - 3, तो p² - 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इस कंसेप्ट पे जितने मैंने सवाल बताए हैं और जितने वेरिएशन बताए हैं, इस वेरिएशन के बाद आज के बाद कभी आप समय नहीं लोगे, आप हर बार ऐसा करोगे कि इस तरीके के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करोगे। मैंने खुद भी इस क्लास को एंजॉय किया और मैं मानता हूं आप सब लोग भी इस कंसेप्ट को बहुत तगड़ा एंजॉय करोगे। तो अगले लेक्चर में अगली प्रैक्टिस शीट सॉल्व कराऊंगा।